देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बिंदुओं P बराबर आपको दे दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और Q बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधे एक के अनुपात में, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अंतः, दूसरा बाह्य, यानी अंतः मतलब अंदर को, बाह्य मतलब बाहर को विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बना लेते हैं हम लोग, देखिए एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट, ठीक है। एक पी बना लेते हैं, एक क्यू बना लिए, ठीक है। अब देखिए पी क्यू बन जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पी जो दिया गया है वेक्टर उसको लिख लेते हैं। तो पी वेक्टर जो दिया गया है पहला वाला आई प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरा वाला जो दिया गया है उसको क्यू मान लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। देखिए जो दिया है ना पी और क्यू, तो पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट मान लेंगे और इसको दो संबंधे एक के अनुपात में हम लोग बांट लेते हैं। तो दो संबंधे एक के अनुपात में बांटने के लिए एक पॉइंट मान लेते हैं जिसको आर बोलते हैं, और इसको दो संबंधे एक के अनुपात में बांट लिया, ठीक है। ये दो संबंधे एक के अनुपात में बांट लिए। आ रहा है बात समझ में, यह संबंधे का चिन्ह हो गया। अब देखिए ये जो है एम, ये जो है एम और ये जो है एन, ठीक है। ये एम मान लेंगे और इसको एन मान लेंगे। अब देखिए आपको अंतः और बाह्य के लिए बोला है, तो अंतः के लिए देखिए क्या लिखेंगे, अंतः, ठीक है। अंतः के लिए, ठीक है, अंतः के लिए, अंतः के लिए सूत्र लिखेंगे कि भैया इसके लिए सूत्र होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे में एम प्लस एन होता है। क्या होता है, एम प्लस एन होता है, ठीक है। ये अंतः के लिए, ठीक है। तो देखिए अंतः के लिए हम लोग जो है क्या निकालेंगे, अंतः के लिए देखिए ये जो आर है ना, और ये पी आर है और ये क्यू आर है, ठीक है। पी आर और क्यू आर को दोनों को लेकर के हम लोग निकालेंगे। देखिए एम का मान यहाँ पे रखेंगे अंतः के लिए 2, अंतः के लिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। और जो है बी का मान जो है, बी के जगह पर कौन है, बी यानी कि क्यू वाला पॉइंट, ठीक है। अभी तो बी है नहीं आपको, जैसे अगर मान लेते हैं हम ये ए लिख लेते हैं, ये ए लिखते हैं और ये बी लिखते हैं, तो भैया यहाँ पर बी के जगह पर कौन होता है, क्यू वाला ही मान होता है। तो क्यू वाले मान को यहाँ पे रखेंगे माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है, प्लस एन, एन के जगह पर क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एन के जगह पे एक रख दिए, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर जो है इसके जगह पर क्या रखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप रख दिए बटे में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एम और एन है इसको जोड़ दीजिए, एम और एन को जोड़ देंगे तो 2 + 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा, प्लस आई का गुणा करिए तो आई हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, बटे में 2 और 1 मिला दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 आई कैप है और ये आई कैप है, -2 आई कैप प्लस आई कैप मिलेगा तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, और ये 2 और 2 मिलेगा तो 4 जे कैप हो जाएगा, 2 और ये 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल के कैप हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा अंतः के लिए आया वो कितना आया, -1/3 लिख सकते हैं इसको, माइनस इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो -1 बट्टे में 3, और इसका आई कैप है तो आई कैप लिख दीजिए। वैसे ही ये 4/3 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक 1 है तो 1/3 के कैप हो जाएगा। ये अंतः के लिए हो गया, ये अंतः के लिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बाह्य के लिए बात करा जाए, क्या, बाह्य के लिए, ठीक है, तो बाह्य के लिए दूसरा सूत्र नहीं, यही सूत्र लगता है, बस इसमें थोड़ा सा चिन्ह का अंतर होता है। बाह्य के लिए देखिए सेम फार्मूला यही लिखेंगे, एम बी प्लस एन ए बटा में एम प्लस एन है ना, तो
तो यहाँ पे प्लस है, अंतः के लिए प्लस करिएगा और बाह्य के लिए माइनस कर दीजिएगा। देखिए तो अंतः के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम बी वैक्टर और माइनस एन ए वैक्टर बटे में एम माइनस एन कर दीजिएगा, बाकी वही वैल्यू रखेंगे। तो बस ध्यान से देखिए यही सेम वैल्यू रखना है, बस बीच में माइनस लगा देना है। तो फटाक से हम लोग रख लेते हैं इस मान को, ठीक है। 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और फिर माइनस लगा देना है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, एम के जगह पर क्या रखेंगे 2 और माइनस 1। अब देखिए इन सब का अंदर गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो बिल्कुल वही सेम आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि -1 का अंदर गुणा होगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ये भी माइनस 2 जे कैप हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यही थोड़ा सा चेंजेज जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और आई तो कितना हो जाएगा -3 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 आई कैप। और जे 2 जे है और 2 जे है, कट जाएगा, ये 2 के और के मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा, 3 के कैप हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, बाह्य के लिए क्या हो जाएगा -3 आई कैप, यही तो होगा। 1 हटा दीजिए, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का मतलब सेम वही हो जाएगा, तो -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा बाह्य के लिए। आया बात समझ में। तो अंतः और बाह्य के लिए आपको क्या निकालना था, विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश निकालना था। तो बिंदु आर का स्थिति सदिश जो है, हम ये जो माने थे, तो मान लेते हैं कि ये जो आर है ना, ये सब ओ आर के इक्वल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ओ आर के इक्वल है, ठीक है, ये ओ आर के इक्वल है। ये जितना भी आंसर आया ना, ये हमारा ओ आर के इक्वल है, ठीक है। कोई एक बिंदु है ओ आर से, ओ आर वेक्टर की दूरी जो है यहाँ पर, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। तो ये हमको कुछ नहीं करना है, बस यही हमको सिंपल सा कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं P 2 3 4 दिया गया है, Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। आपसे मध्य बिंदु जब भी पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ दे, यानी कि मध्य बिंदु जिसमें बोल दे, तो भैया इसका मध्य बिंदु निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए कि इन दोनों को क्या करनेंगे, 2 वेक्टर रहेंगे तो दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिएगा और बटे में 2 कर दीजिएगा। दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए। मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, 2 वेक्टर कभी भी 2 वेक्टर देगा तभी करना है, ठीक है। अगर 2 वेक्टर से अगर ज्यादा दिया है उसके लिए नहीं, केवल 2 वेक्टर के लिए, ठीक है। अरे बस समझ में। अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो वेक्टर ए क्या दिया है, 2 3 4 दिया है, तो हम लिखेंगे वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और प्लस जो बी वेक्टर दिया है वो कितना दिया है, 4 1 -2, यानी कि 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। इसको सदिश रूप में लिख लिए, सदिश रूप में लिखने के बाद बटे में 2 कर देंगे। अब इन सब को जोड़िए तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा, 3 और 1 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और 4 के कैप और -2 कैप होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, बटे में 2 कर दीजिए। 2 से कटाइए, 2 3 आई 6, 3 आई कैप, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भैया। अब देखिए बात यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया ना, 4 के में से 2 के जाएगा तो 2 के ना बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल के कैप बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको आ जाए, ठीक है, क्या दो बिंदु दे देगा, मान लीजिए 2 वेक्टर दे देगा या 2 बिंदु दे देगा, ठीक है। अगर उसका मूल मध्य बिंदु निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके बट्टे में आप क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः
वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। और वेक्टर सी बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ये आपको दर्शाना है कि क्या ये जो दिया गया है पॉइंट वो समकोण त्रिभुज पर ये मतलब समकोण त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं, यानी कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज के रूप में आप बनाइए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज के जैसा मैंने एक बना दिया। ठीक है, इसका शीर्ष लिख लेते हैं ABC। अभी मान रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ए वेक्टर जो दिया है उसको लिख लीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए बी वेक्टर जो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सी वेक्टर को देखेंगे तो माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस जो है 5k कैप। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब करने का तरीका क्या है, आप इसका ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी सी और सी ए निकालिए। तो चलिए निकालते हैं ए बी वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर कुछ होता नहीं है, इसका जो है ए बी का मतलब होता है बी में से ए को घटा दीजिए। बी में से क्या करिए, ए को घटा दीजिए। बी वाला जो वेक्टर दिया गया है इसमें से ए को घटा दीजिए। घटाने पर देखिए क्या आ जाएगा, जब 2 में से 3 को घटाएंगे, देखिए लिख दे रहे हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर हो गया, इसमें से घटाना है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब घटाइए इसको, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, माइनस का अंदर गुणा करिए, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप में से 3i कैप जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस i कैप बचेगा। माइनस j प्लस 4j बचे घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 3j कैप बचेगा। क्या बचेगा, प्लस 3j कैप बचेगा। और ये देखिए माइनस के प्लस k कैप प्लस 4k कैप जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 5k कैप हो जाएगा। ये किसका आ गया मान, ए बी वेक्टर का मान आ गया। किसका आ गया मान, ए बी वेक्टर का मान आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमको निकालना क्या है, बी सी का मान। ए बी आ गया, उसके बाद बी सी का मान निकालते हैं। चलिए बी सी का मान निकाला जाए। तो बी सी कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी निकालेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, सी वाले में से आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। जैसे इसमें से इसको घटाए, वैसे सी में से वेक्टर बी को घटा देंगे, वेक्टर बी को घटा देंगे। अब ध्यान से सुनिए, जैसे घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर सी में से वेक्टर बी को घटाइए। तो अब हम बार बार हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, बार बार हम ये नहीं करेंगे। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको घटा के हम लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना कि सी में से बी को घटाना है। अब सी में से बी को घटाएंगे तो भैया माइनस i कैप आएगा, माइनस 2j कैप आएगा, माइनस 6k कैप आएगा। ठीक है, वैसे ही सी ए को घटाइए। सी ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, ए में से सी को घटाना होगा। वेक्टर ए में से वेक्टर सी को घटाइए। वेक्टर ए में से वेक्टर सी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है 2i कैप हो जाएगा, माइनस j कैप हो जाएगा, प्लस k कैप हो जाएगा। देखिए एक ये आ गया, ठीक है, और एक ये और एक ये, 1 2 3 आपका निकल कर आ गया। अब देखिए इन सब का ना मॉड निकालिए। क्या निकालिए, ए बी का मॉड निकालिए, फिर बी सी का मॉड निकालिए, फिर सी ए का मॉड निकालिए। ठीक है, तीनों का मॉड निकाल लीजिए। देखिए सीखते चलिए। ठीक है, अब मॉड निकालिए। मॉड तीनों का क्या होगा, इसका गुणांक क्या है, -1 का वर्ग। ठीक है, इसका गुणांक क्या है 3, तो 3 का वर्ग कर दीजिए। इसका गुणांक क्या है 5, तो 5 का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, +3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग तो
25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और एक 26 है, 26 और 9 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए इसका बीसी का निकालिए मॉड, तो -1 का वर्ग, ठीक है, फिर -2 का वर्ग, फिर -6 का वर्ग कर दीजिए। देखिए -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड आ गया। CA का निकालिए मॉड, देखिए कितना आ रहा है, 2 का वर्ग हो जाएगा, ये इसका गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब इतना हो जाने के बाद अब हमको ये पता करना है कि ये जो है A, B और C ये सच में क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, अगर हम बात करें, ये है आपका कर्ण, सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, कर्ण है, तो ये लंब होगा या आधार होगा, यही तो हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भैया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कि नहीं। तो कर्ण को हम क्या मान लेते हैं कि ये AC है, थोड़ी देर के लिए ये AC है। तो AC का देखिए, AC का मान कितना है, AC यानी कि CA का मान कर्णी 6, तो कर्णी 6 कर्ण होगा, तीन दोनों से तो बड़ा होना चाहिए ना, तो ये छोटा है। ठीक है, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों से बड़ा कौन है, ये है, यानी कि BC को जो हम त्रिभुज बनाए हैं वो गलत बना है, हमको सही त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब मतलब पेपर में दोनों बनेगा त्रिभुज, लेकिन एक गलत एक सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है हमारा अनुमान था कि ABC के तरह से बनेगा, लेकिन अनुमान हमारा गलत हो गया। ये जो है B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका A हो गया। तभी तो हम कहेंगे कि BC का मान जो है कर्णी 41, ये ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। और ये जो है कर्णी 35 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या लिखा है AB, तो AB आपका ये वाला है, तो यहाँ पे कर्णी 35 रखेंगे, और ये CA है तो CA कर्णी 6 यहाँ पे। अब देखिए अब BC का वर्ग करिए, BC का वर्ग बराबर क्या होता है, AB का वर्ग मॉड का प्लस CA का वर्ग होगा ना। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कि नहीं। तो देखिए अगर कर्ण के जगह पर यानी कि BC के जगह पे कर्णी 41 रखेंगे और AB के जगह पे कर्णी 35 रखेंगे और इसके जगह पे कर्णी 6 रख के इन सब का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्णी 41 का वर्ग 41 हो जाएगा और इसका वर्ग 35 हो जाएगा और इसका वर्ग 6 आ जाएगा। तो 35 और 6 देखिए 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41। 41 बराबर क्या हो गया, 41 हो गया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि भैया ये सिद्ध हो गया कि 41 बराबर 41 है, अतः ये जो त्रिभुज है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कि ये वाला जो होगा ये 90 अंश हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर ये थीटा अगर मान लिया जाए तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये हमारा आंसर ऐसे निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, शुरू से अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 18।